हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी सी चाय के साथ होने वाली है। तो यहाँ पर पति के हाथों की बढ़िया सी सुबह सुबह चाय मिल जाए तो दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और सुबह सुबह मैं इनसे बोलने लगी, मैंने कहा आप चाय बना रहे हो तो आज मेरे लिए भी बढ़िया सी चाय जो है आप बना दो। हालांकि ये तो बना देते हैं, जब भी घर पे होते हैं तो पिला देते हैं चाय, ऐसी बात नहीं है। जब इनका मन करता है तो पूछते ज़रूर हैं कि चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए, और इन्हें पता रहता है कि मैं अक्सर बिज़ी ही रहती हूँ। और आजकल तो मेरा शेड्यूल कुछ इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया कि मेरे व्लॉग भी जो है कंटिन्यू वो आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। तो बस यही होता है कि चाय ये बना रहे थे तो मुझसे इन्होंने पूछा, मैंने कहा चलो पिला देते हैं, पिला दो मुझे। और उसके बाद फिर मैं अपनी जो है घर की क्लीनिंग आज स्टार्ट करने वाली हूँ। आज का जो मेरा रूटीन रहेगा, तो पहले पियेंगे चाय इनके हाथों की बढ़िया सी, और उसके बाद आज देखते हैं क्या करना है। जी यहाँ पे इनकी चाय जो है वो ओवरऑल बन के थी रेडी। बस अच्छा सा इसमें बॉईल लगाना है और ये भी बहुत अच्छे से चाय को पका देते हैं। उसके बाद ही जो है सर्व करते हैं। तो मैंने कहा चलो आप जो है चाय यहाँ पे डालिए कप में। और फिर मैं बैठी थी अंदर तो इन्होंने मुझे बोला तुम्हें जितनी लेनी है वो डाल लो। और एक्चुअली बिट्टू भी आजकल लीव पे चल रही है। एक्चुअली रीज़न ये है कि इसके स्कूल में जो है कुछ प्रोग्राम है तो वहाँ पे इसने पार्टिसिपेट तो किया नहीं। तो दैट इज़ द रीज़न कि बोलती है कि मम्मा चलो मैं जो है लीव पे रह लेती हूँ और फिर घर से ही स्टडी करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये चाय बना रहे थे तो बिट्टू ने भी धीरे से बोला कि पापा मुझे भी प्लीज़ आधा कप दे देना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं बिट्टू को कभी भी चाय नहीं देती हूँ। तो वही है ना, बाप बेटी हैं तो प्रेम तो होगा ही। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं आधा कप डेफिनेटली तुझको दे दूँगा, तो कोई बात नहीं मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, आज पी ले मैं बना रहा हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो है मट्ठी भी कर दी थी सर्व, और मट्ठी मुझे चाय के साथ बहुत पसंद है और इसलिए मैंने ना अपने लोकल मार्केट से ही एक मट्ठी का जो है पैकेट वो मंगाया था। तो बस यहाँ पे अब हम लोग करते हैं चाय को एंजॉय। तो जी यहाँ पे देखो बाप बेटी का चल रहा है प्यार, और ये बोल रहे हैं दे दो चाय इसको, कभी देती नहीं हो तुम। तो इसने आज ना अपने पापा की उसमें रहकर जो है चाय पी ली। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, आपने बनाई है तो आज पिला दो। तो ये बोल रहे थे कोई नहीं बच्चा बड़ा हो गया दे देनी चाहिए, बट मैं पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा चाय वाय देना उसको। तो खैर मेरी बात मानती है, ज़्यादातर दूध ही पीती है, बट कोई नहीं चलो आज पापा ने कहा है तो पापा की लाडली है तो चलो आज माफ़ कर ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं और ये दोनों करेंगे चाय को एंजॉय, और उसके बाद लगेंगे अपने काम पर। और यहाँ पर जो है मैंने भी बिट्टू को चाय दी तो इतनी ज़्यादा इसके फेस के एक्सप्रेशन, मतलब ओ चाय मिल गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज पियो तुम, कोई बात नहीं पापा ने बना दी तो एंजॉय करो। तो ये यहाँ पे चाय पीते पीते कर रही थी अपनी स्टडी को कंटिन्यू। और बस इसका तो आपको पता ही है, मेरी हर वीडियो में आपको ये इसी जगह बैठी हुई मिलेगी। और यहाँ पे मैं और ये दोनों ही इसे प्रेफर कर रहे थे कि मट्ठी भी खा ले। तो ये एक्चुअली खाती नहीं है तो कह रही चलो ठीक है थोड़ा सा खा लेती हूँ। ये खाने पीने का अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, तो मुझे 2400 घंटे इसके पीछे पीछे जो है रहना पड़ता है, ये खा ले वो खा ले ऐसे कर वैसे कर। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी चाय पीने के लिए, और जैसे ही मैंने एक सिप पी तो मुझे लगी चीनी थोड़ी कम, बट कोई नहीं पतिदेव ने बनाई है इतने प्यार से तो चलती है। तो बस यहाँ पे मैं भी कर रही थी चाय और मट्ठी को एंजॉय, और उसके बाद लगना है अपने काम पे। हाँ जी, तो चाय वगैरह पी लेने के बाद चलते हैं काम की तरफ। और मैं अपने घर का काम बहुत ही तरीके से बहुत ही मैनेज करके जो है कर लेती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर स्पीड है हर काम को करने की। तो मुझे घर पे भी सब लोग कहते हैं कि बहुत ही तरीके से तुम काम करती हो। तो आज यहाँ पे सारे कमरों की जो है बेडशीट उनका आ रहा था नंबर की चेंज करनी है। तो जितनी भी कॉटन की बेडशीट थी दोनों कमरों की तीनों कमरों की वो सारी करनी है चेंज। और यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत एक बेडशीट है जो मेरी मदर इन लॉ ने
कभी अपने हाथ से मतलब बनाई होगी आई थिंक। वो मुझे बोलती थी कि जब मैं नहीं रहूँ तो तुम इसे इस्तेमाल करना। अभी तो फ़िलहाल मैं इसे बहुत ही अच्छे से रखती हूँ अपने उसमें जो है कबर्ड में वो रखा करती थी। तो उनके जाने के बाद अब मैंने इसे जो है यूज़ करना स्टार्ट किया है। बहुत ही सुंदर है ये, इतनी ज़्यादा मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या ही तो बोलूँ इसके लिए। और यहाँ पर जो है सोफ़ों को भी करना है क्लीन, और अच्छे से सोफ़ों को क्लीन करने के बाद यहाँ पे डस्टिंग वगैरह और ये वाले जो कवर हैं ये मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही जो है इस पे डाले हैं। और बस यहाँ पे बहुत मतलब आज थोड़ी डीप क्लीनिंग ही होने वाली है, और तरीके से जो है आज पूरी क्लीनिंग जो है मैं करके आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने काम को किस तरीके से बहुत ही कम टाइम में जो है कर लेती हूँ मैनेज। क्योंकि उसके साथ साथ आपको पता ही है कि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, और साथ के साथ अपनी मेरी जो है पढ़ाई भी जो है चलती रहती है, और पूरे घर को तो देखना ही होता है। तो यहाँ पर बस क्लीनिंग का करते हैं काम स्टार्ट। तो यहाँ पे कारपेट बिछाने के बाद एक्चुअली मैंने ये वाला रूम थोड़ा ना खाली कर दिया। अब ये जो है विंटर में ये यहाँ पे सोने लगे ना, तो यहाँ पे मैंने जो है बीच में जो टेबल था उसको मैंने जो है कॉर्नर पे लगा दिया, और बीच में जो है स्पेस छोड़ दिया ताकि इन्हें अच्छा सा लगे। कि ये बोलते हैं कि मुझे पीछे एक तो तुमने डार्क कलर का जो है वॉलपेपर लगा दिया, और ऊपर से मुझे थोड़ा ऐसा लगता है जैसे अंधेरा अंधेरा। तो यही रीज़न है कि मैंने फिर वहाँ से ना टेबल थोड़ा साइड में कर दिया, और दोनों जो कुर्सियाँ थी वो भी मैंने हटा के जो है बाहर अपने आंगन में जो है रख दी। नेक्स्ट आ गई थी मैं यहाँ पर अपने कमरे में, और ये जो आप बेडशीट देख रहे हैं ना, ये सच में इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, बस क्या ही तो बोलूँ मैं। और ये मीशो से की है परचेज़, और गरम चादर है ये, और अब टाइम आ ही गया है कि जो कॉटन की चादर है इनको अब रख दिया जाए। तो आजकल ठंड जो है मतलब लगने लगी है बेडशीट में भी, तो ऐसा लगता है जैसे पानी पे लेट गए हो। तो यहाँ पे जब बस बेड की बदलनी है मुझे चादर, और इतनी ज़्यादा अच्छी ये चादर है ना, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। और साइड में इसकी जो है इलास्टिक लगी हुई है, और बिछाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, और इतनी स्मूथ थी ना, मतलब मैं भी देख रही थी इसे टच करके, इतना कपड़ा इसका ज़्यादा कंफर्ट था, बस क्या ही तो बोलूँ। बेडशीट बिछाने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुक था, और बहुत ही सुंदर लग रही थी। साथ में इसके 2 पिलो के कवर थे, और कवर में बहुत मज़ा आ जाता अगर इसके अंदर ना चेन भी होती। हालांकि मेरे जो पिलो पे ना तकिया पे ये थोड़ी बड़े आ रहे थे कवर, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक लगे। तो आप भी इसे डेफिनेटली सर्च करके मीशो पे ज़रूर मंगवाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसका कपड़ा जो है मुझे लगा। और यहाँ पे बस बेडशीट भी आज चेंज हो गई है, और कॉटन की जो बेडशीट है वो धुल के रखने आ गई है अंदर। और बस अब कॉटन के तो ऑलमोस्ट सारे ही कपड़े जो है मैंने रख दिए। तो बस यही मेरे काम का पार्ट रहता है कि डस्टिंग, क्लीनिंग, और आज बहुत डीप जो है सफाई होने वाली है। साइड में जो टेबल है उसको भी करना है ऑर्गेनाइज। तो अब आ गई थी मैं यहाँ पर, और ये जो पार्ट होता है ना, मतलब इसमें कुछ ना कुछ सामान हमारे ही हाथों से जो है फैल जाता है। मेरा भी होता है कि मैं भी कुछ भी छोटा मोटा जो मेरे पास सामान होता है ना, वो मैं ऐसे ही इसमें डाल देती हूँ। जैसे कि मेरे एग्ज़ाम पेपर्स हैं, यहाँ पे मेरा पर्स है, तो बस इसको भी करना है क्लीन अच्छे से। हफ्ते में एक बार तो डीप क्लीनिंग जो है वो आपकी किचन की भी बनती है और कमरों की भी बनती है। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे यहाँ कमरे भी 6 कमरे हैं हमारे यहाँ पे, और 6 के 6 कमरे में प्रॉपर जो है मतलब एक दिन में नहीं साफ़ कर पाती। तो यही रहता है रीज़न कि मैं एक एक दो दो कमरा जो है कंटिन्यू मतलब रोज़ रोज़ मैं साफ़ करती हूँ उनको। कभी डीप क्लीनिंग हो जाती है, कभी ये होता है कि ऊपर से मैंने डस्टिंग कर दी है।
तो बस यही रहता है। और आज मेरे कमरे की और जो ड्राइंग रूम है वो और एक जो मम्मी वाला रूम है वो 3 कमरे जो है मैंने किए हैं टारगेट। और इसके साथ मेरे जो कबर्ड थे इस पर भी हो गई थी डस्टिंग, डस्ट बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे भी मैंने जो है इसको कॉलिन से करना है साफ़। और साफ़ करने के बाद ये जो इसका ड्रॉर मतलब जो ये कबर्ड थे ना इतने ज़्यादा चमक गए थे कि शब्द नहीं है। बहुत ही मतलब मुझे जब मैंने लगवाए थे ना तो मुझे ये थोड़े अच्छे मतलब डार्क कलर के लगवा दिए और मैं सोचती थोड़े लाइट लगवाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। बट कोई नहीं, टाइम के साथ साथ देखेंगे, कभी इन फ्यूचर चेंज करना होगा तो डेफ़िनेटली मैं इसे करूँगी। और यहाँ पे आ गई थी शोकेस की तरफ, जिसको आज अच्छे से मुझे क्लीन सामान हटा के करना है। और यहाँ पे जो भी छोटा मोटा सामान इसमें भी हम लोग जो है रखते ही रहते हैं, कभी कुछ, कभी वाटर बॉटल आ जाती है, कभी कुछ। तो मैं सोचती हूँ कि इसे परमानेंट बंद रखूँ, बट वही है ना, हम लोगों की एक हैबिट में होता है कि इसको खोल के कभी कुछ रख दिया, दवाइयों के रैपर रख दिए, दवाइयाँ रख दी, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर भी जो है पड़ा ही रहता है। तो चलिए आज इसकी भी कर लेते हैं डीप क्लीनिंग। इसकी जो है क्लीनिंग हुई थी दिवाली के टाइम पे। और जो मिरर होता है इसमें भी बहुत जल्दी जो है डस्ट आ जाती है, हालांकि दिखती नहीं है, लेकिन जब आप उसे न्यूज़पेपर से साफ़ करेंगे या टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे ना तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा आपको डस्ट दिखाई देगी ना कि क्या मैं बोलूँ। तो यही होता है कि रेगुलर हमें ना अपने घर की हर पार्ट की सफाई थोड़ी थोड़ी करके जो है करते रहना चाहिए, वरना एकदम से जो है हम लोगों पे इतना बर्डन आ जाता है। और छोटे मोटे सामानों पर डस्ट का हो जाना आ जाना स्वाभाविक होता है। तो बस यही रहता है कि छोटी मोटी चीज़ों को साथ के साथ आप जो है रखते चले क्लीन करके, तो आपके लिए ही वो है जो है आसानी हो जाती है। आपको और भी ज़्यादा काम रहते हैं, यही तो रहता नहीं कि बस घर के ही कामों में एक हाउसवाइफ एक हाउस मेकर को चाहिए कि अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाले। तो यहाँ पे बस यही हो जाता है। तो मैं भी जो है अपने घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको करती चलती हूँ साथ के साथ, ताकि आने वाले टाइम में अगले दिन के लिए नेक्स्ट डे के लिए जो है मुझे थोड़ा सा आराम मुझे जो है मिल जाए। तो नाउ यहाँ पर जो है शोकेस हो चुका है अच्छे से साफ़ और इसको मैंने कर दिया है अच्छी तरीके से बंद। और यहाँ पर मुझे बिछाना है बेड के सामने एक रग, जो कि मैं दिवाली पे परचेज़ किया था और बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर का ये है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसका जो है कपड़ा है। और सामने मैंने डाल दिया और इतना ज़्यादा गुड लुकिंग ये लग रहा था। और इसके बाद बस मेरा काम ओवरऑल लगभग जो है थोड़ा बहुत ख़त्म ही था। और बस यही होता है सारा दिन काम के साथ। यहाँ पे आ गई थी मैं चेयर के पास, जो सोफ़े की है, जो मैंने अंदर से निकाल कर रख दी थी बाहर, और इसको भी करना है मुझे क्लीन अच्छे से। इसका डस्ट जो कि बाहर ये रखा हुआ है तो डस्ट इस पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पे सोफ़ों के ये कवर कुछ दिन पहले ही मैंने डाले थे और लगभग 1 हफ्ते के बाद ही जो है मैं इसे यहाँ से रिमूव करूँगी और इस पर जो है दूसरे कवर डाल दूँगी। सेकेंड आ गई थी मैं यहाँ पर फ्रिज के पास, ये भी एक्चुअली बाहर रखा हुआ है आंगन में, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो इसकी क्लीनिंग करना भी रेगुलर में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रोज़ का ही मतलब ये काम रहता है। तो कभी ये भी जब फ्रिज के पास जाते हैं तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप एक जो है कपड़ा ले लिया करो और साथ के साथ जो है इस पर आप रब कर दिया करो, मार दिया करो, क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और इसके तो फ्रंट में ना बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो ही जाती है। और बस यहाँ पे अच्छे से इसको क्लीन कर देना है मुझे। नाव आ गई थी यहाँ पे मैं मम्मी जी के कमरे में और यहाँ पे लगाना है मुझे पोछा और अच्छे से ये जो है क्लीन कर दिया है मैंने फ्लोर। तो जी यहाँ पर पूरी क्लीनिंग हो जाने के बाद अंदर से आई आवाज़ कि मम्मा कॉल आ रहा है। तो फ़ोन था मेरे भाई का, तो ये लेकर आ गए थे कि लो अटेंड कर लो। और मैं यहाँ पे शूट कर रही थी। देन फिर मैंने कहा चलो आप इतना अटेंड करो, क्या बोल रहा है। एक्चुअली उसकी शादी का चल रहा है प्रोग्राम, तो उसी सिलसिले में आजकल जो है बात रेगुलर होती है। और यहाँ पर मुझे मनी प्लांट को भी देना है पानी। और बस
अपना क्लीनिंग वगैरह मेरी ओवरऑल ख़त्म हो चुकी है और अब जो है मैं इसे रखने के बाद आ गई थी यहाँ पे अपने भाई से बात करने के लिए। तो वो मुझसे कुछ जो है बातें कर रहा था और यहाँ पे हो चुका है टाइम शाम का। तो जी यहाँ पे पूरी क्लीनिंग जो है ओवरऑल ख़त्म हो चुकी है और लेते हैं थोड़ा सा रिलैक्स। और मैंने रखी हुई है एक पानी की बॉटल जिसमें कि थोड़ी थोड़ी टाइम बाद जो है मैं पानी पीती रहती हूँ ना। यहाँ पे अपना फ़ोन भी चला के देखना होता है, कुछ मैसेजेस आते हैं ग्रुप पर, कुछ और डिटेल्स रहती हैं जो मुझे चेक करनी होती है। और पानी वानी पीने के बाद जो है कपड़े सूख चुके हैं जिनको करना है फ़ोल्ड। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बोरिंग काम जो लगता है मुझे यही लगता है कपड़ों को फ़ोल्ड करना। और अगर मैं बिट्टू को कह दूँ ना कि आप जो है जाके अपने ये कपड़े जो है फ़ोल्ड कर लो और अलमारी में रख दो, तो वो क्या करेगी, एज़ इट इज़ उन्हें जो है डाल देगी जाके, मतलब फ़ोल्ड नहीं करती। बस इतना उसका मतलब शेड्यूल बिज़ी रहता है कि वो फ़ोल्ड करेगी नहीं, बस ऐसे कि ऐसे ही ना अपनी अलमीरा में जो है डाल देती है। यही रीज़न होता है कि मैं उसको कपड़े फ़ोल्ड करने का जो काम है वो देती ही नहीं। उसके कपड़े जितने भी गर्म कपड़े हैं ये मैं उसकी जो है कबर्ड में रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था एक बकेट के अंदर, जो भी मोटे कपड़े थे, वुलन क्लोथ जो भी उसके थे। और यहाँ से वो अच्छे से निकाल लेगी जो भी उसके इनर थे और पहनने के सारे कपड़े अच्छे से इस बकेट में जो है आ जाते हैं। तो उसे जो भी लेना होता है कपड़ा यहीं से निकालती है और यहीं से जो है पहन लेती है। दोनों ने तो जो है रज़ाइयाँ ओढ़नी स्टार्ट कर दी थी और बिट्टू के पापा अभी सिर्फ ब्लैंकेट को जो है ओढ़ रहे थे। तो आज जो है इनका भी कवर धोया, वॉश किया और अच्छे से ऊपर डाला, सुखाया। नेक्स्ट यहाँ पे आती है बारी इसको अच्छे से फोल्ड करने की और ये जो है शाम को अपनी रज़ाई पे इसका कवर जो है चढ़ा लेंगे। यहाँ पे आ गई थी मैं मम्मी के कमरे में और अब जो है मेरे कुछ एग्ज़ाम हैं जो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए। और ये देखिए मैंने कितने सारे नोट्स जो है वो बना के रखे हुए हैं। और जब पेपर नहीं था, पोस्टपोन हो गया था, डिले हो रहा था बार बार, पता नहीं कब होगा, तो बस ये मैंने फिर जो है अपने नोट्स वगैरह एज़ इट इज़ रख दिए। मैंने कहा भैया इनका तो अब कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो बस बीच में बहुत ज़्यादा जो है गैप आ गया। और ये देखिए आप देखकर समझ सकते हैं मैं कितनी पढ़ाकू लड़की हूँ। और यहाँ पे अब इनके निकालने की जो है बारी आ गई। और जब मैंने देखा ना कि हाँ कितना सारा मैंने जो है कोर्स रखा हुआ है और मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो मुझे देने हैं, बस उसी के लिए मैंने नोट्स जो है बनाए थे और बड़ी ही शिद्दत के साथ मैंने नोट्स जो है प्रिपेयर किए थे। 2022 में आई थिंक मैंने एक फॉर्म डाला था जिसका पेपर अब 2025 में बोल तो रहे हैं होगा, कि अब देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। खैर तैयारी तो करनी ही है। तो अब जो है मैंने बहुत सारे नोट्स निकाल के जो है रखे हैं, अब उनको जो है थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना स्टार्ट करूँगी। कुछ बुक्स गई मेरी ऊपर और कुछ जाएगी इसके अंदर। तो आगे दूसरे कमरे में भी जो है इधर उधर मेरी बुक्स पड़ी हुई थी, वो लाके मैंने अपनी इस वाली टेबल में जो है रख दिए। नाउ यहाँ पे मुझे मिले नोट्स जो मेरी हैंडराइटिंग के थे और मेरी हैंडराइटिंग ना बहुत सुंदर है, सब लोग कहते हैं अच्छी है। इसका भी रीज़न बताऊँगी कि क्यों अच्छी है। सफाई करते करते एक एल्बम जो है बिट्टू को मिली और इसमें से इसने मेरी रिंग सेरेमनी की फ़ोटो निकाली और मम्मी को देख रही थी कि इसकी दादी जो है कैसी लग रही है। और यहाँ पे ये मैं थी और पुरानी चीज़ें देख के बस पुरानी बातें जो है याद आ जाती है। और यहाँ पे मेरा जो है ओवरऑल क्लिनिक का काम जो है पूरा हो चुका है। बस ये एक छोटा वाला कमरा जो है मम्मी का वो रह गया था। नाउ यहाँ पे जो है क्लीनिंग हो चुकी है ख़त्म। और इसके बाद जो है ये मुझसे बोल रही थी बिट्टू कि मम्मा मुझे वाइट सॉस पास्ता खाना है। तो मैंने इसके पापा से बोला कि आप जो है लेकर आ जाओ, क्योंकि आज पूरा दिन क्लीनिंग में जो है मैं थक चुकी थी। तो मैंने इसको किया वहाँ से ऑर्डर, मतलब इनसे ही मंगाया था। और वाइट सॉस पास्ता मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और बच्चों को तो खैर उनका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था, तो बस यहाँ पे ये निकाल रही थी प्लेट और बोलने लगी मम्मा आप जो है मुझे इसे प्लेट में डाल के दे दो। तो चलिए ये करती है पास्ते को एंजॉय।
आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी करती हूँ अपने पास्ती को एंजॉय और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।